हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बच्चे आज हम क्या करने वाले हैं, पूरे हफ्ते भर की खबरें जो हमने पढ़ी हैं उसे रिवाइज़ करेंगे और साथ में पढ़ेंगे कुछ नई खबरों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने, 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, इसके नए सचिव के रूप में किसे चुना गया है, इसके नए सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है। तो बच्चे इनसे पहले आपको नया नाम भी याद रखना है, यहाँ पे पुराना नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो अभी जो है पराग जैन के पास में ये आपका पद है। इससे पहले आपका रवि सिन्हा के पास में पद था। ठीक है, तो दोनों का ही नाम याद रखना, जो पुराने सेक्रेटरी थे और जो आपके नए सेक्रेटरी बने हैं उन दोनों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र की निगरानी के लिए किस देश ने आपका जियोसेट GW उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली क्या है, एक सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट को बनाया गया है आपका ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो जल चक्र है, वाटर साइकिल है, इसकी निगरानी रखने के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे आपका इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे। ये एक सैटेलाइट है, इसे स्पेशली जो है इन चीज़ों के लिए बनाया गया है और इसे बनाया है आपका जापान ने। ठीक है, तो ये सैटेलाइट आपको याद रखना है, ये आपका जियोसेट है, GW उपग्रह लॉन्च किया गया है। भारत में पाकिस्तानी मूल के सामानों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए DRI के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। हाल ही में इसमें एक बड़ी सक्सेस जो है DRI के हाथ लगी है। ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम क्या है आपका, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ठीक है, अब देखना बच्चे, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी संघर्ष हुआ, जो भी टेंशन आपकी है वर्तमान में, उसके कारण जो है आयात और निर्यात भारत से वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है भारत की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ से जो सामान आ रहा है उसे इलीगली लाया जा रहा है भारत तक। कहाँ से लेकर के, दुबई से। ये जो है आपका दुबई से वो सामान आपका भारत लाया जा रहा है और ये इलीगल सामान है, क्योंकि इस चीज़ पे अभी क्या है वर्तमान में ये बंद है, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो दुबई में जो है आपका बहुत सारा सामान पकड़ा गया इस ऑपरेशन के तहत, तो ये ऑपरेशन आपका DRI के द्वारा चलाया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है। सॉरी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसके लेखक का नाम बताइए। यहाँ पे आपको किताब का नाम पहले याद रखना है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, और फिर आपको राइटर का नाम याद रखना है, मिस्टर प्रेम प्रकाश। तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड ये जो बुक है बच्चे, ये भारत के उस इतिहास के बारे में बताती है जो हमें ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता। तो वो जो है आपका वो जो पार्ट है भूला हुआ या फिर आपका इग्नोर किया हुआ, वो इन्होंने इस किताब में लिखा है और इस किताब का नाम है आपका प्रेम प्रकाश। दूसरा क्या होता है कि जब भी किताब किसी मिनिस्टर के द्वारा विमोचित की जाती है, लॉन्च की जाती है, तो कभी कभी एग्जाम में उस मिनिस्टर का नाम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो हमारे जो साइंस मिनिस्टर हैं वर्तमान में, मिस्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। अब यहाँ पे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये जो टूर्नामेंट है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप, ये आपका पहली बार हुआ है। ये आपका अभी जून 2025 में पहली बार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपकी दोनों ही प्रकार की टीम यानी कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ने हिस्सा लिया था। पहले आपको पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है ये मुझे बताना है। तो ये पुरुष वर्ग का खिताब बच्चे आपका तमिलनाडु ने जीता है, ये आपका तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। दूसरा आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे महिलाओं की जो टीम थी वो किसने जीती है। ठीक है, तो जो आपका जो वुमेन है, वुमेन का जो टाइटल है ये बच्चे आपका किसने जीता है, ये आपका जीता है पंजाब 1-0 इन फाइनल विद द विनिंग गोल बाय द रंजीत बैक टू बिकम चैंपियंस। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये पंजाब को जो है इसमें आपको बेसिकली 3 याद रखनी है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप है 2025 का, इसमें आपकी दोनों ही कैटेगरी ने हिस्सा लिया है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये हुआ कहाँ पे है। तो ये जो है आपका राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में जो है वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया है, यानी कि तमिलनाडु के द्वारा, चेन्नई के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। फिर आपको याद रखना है कि पुरुष वर्ग में किसने खिताब जीता है, तो पुरुष वर्ग में जो है आपका तमिलनाडु जीता है। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि महिलाओं में जो है आपका कौन जीता है, तो महिलाओं में आपका पंजाब की टीम जीती है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं, ये पंजाब के हैं और इनका नाम है तेगवीर सिंह। इनकी जो उम्र है वही जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करती है। उम्र कितनी है इनकी, 6 साल के, 6 साल 9 महीने के हैं ये।
इनका नाम तेगवीर सिंह है। और जो माउंट एल्ब्रुस है वो आपका रसिया में है, और यूरोप की ये रसिया में है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 18,500 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। प्राथमिक विद्यालयों में महाराष्ट्र की त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन विवरण की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। अब इसमें आपको पहले दो चीज़ें याद रखनी है। एक महाराष्ट्र सरकार है, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा त्रिभाषा नीति एक इनकी पॉलिसी है। पॉलिसी बेसिकली क्या है कि जितने भी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं या फिर मराठी मीडियम के स्कूल है, वहाँ पे आपका थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाना अनिवार्य किया गया है। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी त्रिभाषा नीति है। तो त्रिभाषा नीति को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके लिए जो है, उसकी जाँच के लिए, उसकी समीक्षा के लिए जो है इन्होंने एक समिति बनाई है। और इस समिति के हेड के रूप में आपका किसे चुना गया है, तो इस समिति के हेड के रूप में चुना गया है डॉक्टर नरेंद्र जाधव को। ठीक है, ये बच्चे याद रखना। आपको पूछा जाएगा कि त्रिभाषा नीति कौन से राज्य की है, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र की है। इस पॉलिसी में बेसिकली क्या है कि जितने भी मराठी स्कूल हैं, जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज के रूप में आपका हिंदी मैंडेटरीली पढ़ाई जाएगी। ठीक है, वो जो है अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑब्वियस सी बात है मराठी और इंग्लिश होगी, फिर तीसरी भाषा के रूप में जो है आपका हिंदी पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे, जो प्राथमिक स्तर पे है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक। ठीक है, तो इसे याद रखना बच्चे कि यहाँ पे एक वो बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को जो है लीड किया जा रहा है डॉक्टर नरेंद्र जाधव के द्वारा। अगला है 55वीं CISM विश्व सैन्य शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया है। रजत शर्मा है, ओमकार सिंह है, विजय कुमार है या फिर अरुण भाटी है। तो इसमें आपको याद रखना है ओमकार सिंह का नाम। ओमकार सिंह ने 2025 के CISM विश्व सैन्य शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, ये जो शूटिंग चैंपियनशिप है ये आपका सिर्फ जो मिलिट्री से रिलेटेड लोग हैं उनके द्वारा जो है आपका यहाँ पे हिस्सा लिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इनको याद रखना, ये जो है आपके ओमकार सिंह है, इन्होंने भारत के लिए यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टेस्ट क्रिकेट में नए ICC स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार फील्डिंग करने वाली टीम को पिछले ओवर की समाप्ति के कितने सेकंड के भीतर गेंदबाजी के लिए तैयार रहना चाहिए। ये क्रिकेट का बच्चे एक रूल है। ठीक है, क्रिकेट का एक नियम है, इसे आपको याद रखना है। ये मतलब जो समय दिया जाता है ना, ये आपका 60 सेकेंड का। ठीक है, 60 सेकेंड यानी कि आपका 1 मिनट का समय दिया जाता है। किसे दिया जाता है, जो फील्डिंग करने वाली टीम है। ठीक है, तो हर ओवर के बीच में मतलब कह सकते हैं कि हर ओवर के बीच में जो समय है आपका वो आपका 60 सेकंड का होता है। उस बीच में जो भी आपकी बॉलिंग करने वाली टीम है, फील्डिंग करने वाली टीम है, उनके खिलाड़ियों को जो भी कुछ करना है उसके बाद मतलब जो आपका बॉलर चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इतना जो है आपका एक मानक समय है। इससे ज़्यादा अगर ले लिया तो उस पर जो है आपका पेनल्टी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये मानक समय जो है आपका कितना है, 60 सेकंड का है। हाल ही में जीर्णोद्धार के लिए चर्चा में रहा करियाचल्ली द्वीप किस समुद्री संरक्षित क्षेत्र में स्थित है। करियाचल्ली द्वीप बच्चे आपका ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे है, ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो है ना, ये अपने आप में एक नेशनल पार्क है। ठीक है, और कैसा नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है। तो इस मरीन नेशनल पार्क में ये आपका द्वीप है, जिस द्वीप को जो है आपका डूबने से बचाए जाने की कोशिश कर रही है तमिलनाडु की सरकार। इसी के लिए आपका ये चर्चाओं में था। तो इसे बच्चे हम याद रखेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो ये आपका तमिलनाडु है, मतलब तमिलनाडु का दक्षिणतम हिस्सा है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रामेश्वरम है, और रामेश्वरम से लगा हुआ ही आपका क्या है, ये करियाचल्ली आइलैंड है। तो इस करियाचल्ली आइलैंड को जो है आपका बचाए जाने की कोशिश कर रहा है तमिलनाडु की सरकार। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार में आता है आपका ये करियाचल्ली आइलैंड। अगला है, हाल ही में नासा के टेस्ट मिशन के द्वारा खोजा गया TOI 4465b, ये एक क्या है, TOI 4465b ये आपका क्या है, किसने ढूंढा है, नासा ने ढूंढा है। बच्चे से हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अपने आप में एक टॉपिक है ना, ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपका ये क्या है, ये आप कह सकते हैं ये है आपका एक्सोप्लेनेट।
एक्सोप्लैनेट आपके कौन से प्लेनेट होते हैं? ये ग्रह वो होते हैं जो कि हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह हैं, ठीक है। तो एक जो है एक्सोप्लैनेट ढूंढा गया है नासा के एक मिशन के द्वारा, और इसे कहा जा रहा है कि आपका जुपिटर से बहुत बड़ा है, बिगर देन जुपिटर। जो जुपिटर हमारे सौर मंडल का ग्रह है उससे भी बहुत बड़ा जो है आपका ये क्या है, ग्रह है, जिसे ढूंढा गया है आपका टेस्ट मिशन के द्वारा, नासा के द्वारा। अगला है, डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? डिजी लक्ष्मी स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है? तेलंगाना है, आंध्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, सारे के सारे दक्षिण के राज्य हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है बच्चे कि ये आपका आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है डिजी लक्ष्मी के द्वारा, डिजी लक्ष्मी के नाम से। और इसमें फिर आपको याद रखना है कि इसमें किया क्या जाने वाला है। देखना बच्चे, डिजी लक्ष्मी स्कीम टू एस्टेब्लिश अराउंड 9000 कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSCs अक्रॉस ऑल अर्बन लोकल बॉडीज। द इनिशिएटिव अराउंड थ्रू GOMS नंबर 17 सुरेश कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम्स टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन एंड ऑपरेशनलाइज एंड गवर्नमेंट वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर विजन। अब ये क्या है कि जो अर्बन पुअर वुमेन है, अर्बन पुअर वुमेन का मतलब क्या है कि वो महिलाएं जो कि शहरों में रहती हैं लेकिन गरीब हैं, ठीक है, उन महिलाओं को जो है आपका काम देने के लिए, उन महिलाओं को काम देने के लिए क्या किया जा रहा है बच्चे? इस तरीके से CSC, ठीक है, CSC खोले जाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है, और उन कॉमन सर्विस सेंटर्स में जो है आपको महिलाओं को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम क्या है आपका? इस स्कीम का नाम है आपका डिजी लक्ष्मी योजना। महिलाओं से रिलेटेड है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो महिलाओं को आपका एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा एक नई स्कीम है। एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल खिताब जीतने वाली 36 वर्षों में पहली भारतीय कौन बनी है? पहले तो आप लोग खेल याद रखेंगे, खेल है आपका TT टेबल टेनिस, ठीक है। तो टेबल टेनिस में लगभग 36 सालों बाद भारत की किसी खिलाड़ी ने इस चैंपियनशिप में एकल का खिताब जीता है। एकल यानी कि जो सिंगल वाले टूर्नामेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना है, दिव्यांशी भौमिक, दिव्यांशी भौमिक नाम है इनका। और ये जो है 36 साल बाद कोई भारतीय बनी है, मतलब 36 साल बाद जो है आपका टूर्नामेंट किसी भारतीय के द्वारा जीता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में घाना के द्वारा किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहले घाना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे कि घाना जो आपका कंट्री है ये कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये आपका घाना है, ठीक है, ये आपका घाना है। घाना की कैपिटल बच्चे यहाँ दक्षिण में है, ये है आपका एक्रा, ठीक है। एक्रा जो है घाना की क्या है? यहाँ पे घाना की कैपिटल है, ठीक है। घाना के आसपास जो आपकी कंट्री है, यहाँ पे आपका बेनिन हो गया, ये बुर्किना फासो हो गया, ठीक है, ये आपका कोटे डियोर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे घाना देखने को मिलता है, एक अफ्रीकन कंट्री है। और यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या किया गया है? इनकी कंट्री के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जो सम्मान इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है वो हम याद रखेंगे, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है। स्टार ऑफ घाना जो है इनको पुरस्कार दिया, एक सम्मान जो है आपका दिया गया है। ये घाना है आपका, ये एक्रा जो है इसकी कैपिटल है। ऑपरेशन मुस्कान, इसका क्या काम है? इसका इनिशिएटिव, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन मुस्कान जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपको ऑपरेशन मुस्कान, इसमें बच्चे हम याद रखेंगे, पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये आपका कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे हम याद रखेंगे, आप लोगों ने हैदराबाद का नाम सुना है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और जब आप किसी बड़े शहर को देखते हैं तो वो जो है आपका अलग अलग भागों में बटा रहता है, तो वैसे आपका हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद का वो हिस्सा जहाँ पर कि IT सेक्टर की कंपनियां हैं, ठीक है, या फिर हैदराबाद का सिलिकॉन वैली आप उसे कह सकते हैं, उस जगह को जो है नाम दिया गया है साइदराबाद, ठीक है, साइबराबाद, सॉरी, ये आपका साइबर, ठीक है, साइबर होता है ना, साइबर, साइबर से बना है आपका साइबराबाद। तो जो साइबराबाद की पुलिस है ना, उन्होंने क्या किया है कि जो मिसिंग बच्चे हैं, जो मिसिंग बच्चे हैं उनकी ट्रेसिंग के लिए, जो मिसिंग बच्चे हैं उनकी ट्रेसिंग के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। और उनको जो है रेस्क्यू करने के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है, कौन से पुलिस के द्वारा, ये भी हमें याद रखना है। जो साइबराबाद की पुलिस है उन्होंने जो है आपका ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। अगला बच्चा द गदर मूवमेंट अ फॉरगिटन स्ट्रगल बुक है, बुक के राइटर का नाम आपको पूछा है कि किसके द्वारा ये लिखी गई है। राणा प्रीत गिल, किताब का नाम याद रखेंगे द गदर मूवमेंट। द गदर मूवमेंट जो है आपका ये
लाला हरदयाल के द्वारा शुरू किया गया था। 1913 में आपका शुरू किया गया था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में इसे शुरू किया गया था। तो इसी के ऊपर जो है आपका राणा प्रताप गिल की जो है बुक है द गदर मूवमेंट। अगला जो प्रश्न है, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से किसे चुन लिया गया है? दोबारा से किसे अपॉइंट कर लिया गया है? तो इसमें हमें किसका नाम याद रखना है? सुधांशु मित्तल। ठीक है, सुधांशु मित्तल को जो है आपका यहाँ पे दोबारा से अपॉइंटमेंट मिल गई है, दोबारा से अपॉइंट इन्हें यहाँ पे कर लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, हाथियों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कौन से साल में शुरू किया था? कौन से साल में जो है आपका शुरू किया गया था? तो देखना बच्चे, दो हैं आपके जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट ही याद रखेंगे, ये आपका 1992 का है, 1992 का है। और एक आपका प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है ना, वो आपका कब का है? 1973 का है, 1973 का है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 का। अच्छा, 2022 के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में पाचन रोगों के प्रमाणित मौतों का उच्चतम अनुपात दर्ज किया गया है? पहले तो वो डिजीज जो कि पाचन से रिलेटेड होती हैं, डाइजेस्टिव डिजीज हम उन्हें कहते हैं, उनके बच्चे कुछ कॉमन नाम है जिनका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे कि आप लोगों ने कभी हेमोरॉइड्स का नाम सुना होगा। ठीक है, हेमोरिया है आपका, एक आपका गैलस्टोन होता है। ठीक है, ये भी आपका पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम की ही डिजीज़ है। एक आपका IBS होता है, इरिटेबल बाउल डिजीज। ठीक है, ये IBS है, ये भी आपका जो है यही है, मतलब डाइजेस्टिव डिजीज है ना। तो कुछ कॉमन डिजीज हैं। अगर इन बीमारियों का उच्चतम अनुपात हम देखें तो वो कहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा? अब भले ही आपकी रिपोर्ट जो है 2022 की है, लेकिन ये पब्लिश हुई है अभी 2025 में। ठीक है, 2025 में बच्चे आपकी पब्लिश हुई है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिक्किम वो राज्य है जहाँ पर कि इस तरीके की बीमारियों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सिक्किम को आपको याद रखना है। अगला बच्चे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता और चुनौतियों को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन को जो है आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो जून 29 हमें याद रखना है। जून 29 को जो है उष्ण कटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। और बेसिकली जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, उसे अगर आप लोग ग्लोब में देखेंगे तो वो कौन सा वाला क्षेत्र होता है? ये बच्चे आपका इक्वेटर है। ठीक बीच से देखिए, जो अर्थ को जो है बिल्कुल बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, लाइन है, उसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर के ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लगभग 23.5 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ तक, और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इस पूरे क्षेत्र को जो है आपका क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन। तो बस इसी ट्रॉपिकल रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे चुनौतियाँ हैं, उनको पहचानने के लिए, उनको जो है आपका रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डे जो है आपका डेडिकेटेड है, जून 29। अगला बच्चे, ये एक पिक्चर है जो बहुत ज़्यादा खबरों में है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आपका। कौन सा देश है जहाँ पर कि बर्च ग्लेशियर का घर है? मतलब कि बर्च ग्लेशियर कौन सी कंट्री में है? और ये ग्लेशियर आपका चर्चाओं में इसलिए है, एक तो यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है रोन। ठीक है, नदी का नाम है रोन, तो रोन नदी यहाँ से निकलती है। दूसरा, ये ग्लेशियर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि लगातार ये जो ग्लेशियर है ना, ये लगातार जहाँ पे इसकी पोजिशन है, यहाँ से पीछे हट रहा है। पीछे हटने का मतलब क्या है कि ये लगातार आपका गिर रहा है, लगातार आपका गायब हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर की गायब होने की घटना है, बर्च ग्लेशियर, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका स्विट्जरलैंड में है बच्चे। ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल है, इस पर बहुत सारे वीडियोस जो है आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए बच्चे, ये आपका बर्च ग्लेशियर का ये वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, ये आपका टूट करके गिरा है ना। और इस तरीके से जो है आपका ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके से अगर ये भूस्खलन होता रहा, इस तरीके से अगर ये जो ग्लेशियर है वो आपका टूटता रहा, तो वो धीरे धीरे जो है आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लेशियर आपका है स्विट्जरलैंड में, नाम याद रखना, बर्च ग्लेशियर। अगला है, एशिया प्रशांत सरकारों ने विस्तारित CRVS पहल के तहत सार्वभौमिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्राप्त करने के लिए किस वर्ष तक प्रतिबद्धता जताई है? एशिया प्रशांत सरकारों के द्वारा। अब एशिया पैसिफिक रीजन में जो है आपका इंडिया भी आता है, और इन सभी कंट्रीज ने बच्चे 2030, याद रखेंगे 2030 तक इन्होंने क्या किया है, जो
सार्वभौमिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण है, ठीक है, मतलब कि जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं, जितने लोगों की डेथ हो रही है, सबको जो है आपका रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। तो ये जो उन्होंने उद्देश्य बनाया है, एम बनाया है, कब तक का है, ये 2030 तक का है। अगर हम CRVS इनिशिएटिव की बात करें तो ये जो CRVS इनिशिएटिव है, इसमें क्या किया जाना है, बेसिकली जो सारे के सारे देश हैं इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, और इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया जाना है, तो इसमें बच्चे आपका क्या होगा, सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक सिस्टम विच आर क्रूशियल फॉर रिकॉर्डिंग वाइटल इवेंट्स लाइक बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस एंड फॉर कंपाइलिंग स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू दीज इवेंट्स, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये सारे के सारे जो इवेंट है, डेथ हो गया आपका बर्थ हो गया, है ना, मैरिजेस हो गई, तो इन सभी का जो है आपका एक रिकॉर्ड बनाना है। और आपको पता है बच्चे कि बहुत अभी भी अगर हमारे कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे, अभी तो खैर डिजिटल इंडिया आ गया है, हर चीज़ को जो है डिजिटलाइज किया जाता है, लेकिन आप खुद में भी देखेंगे कि हम में से भी कितने लोगों के जो है आपके बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए हैं, है ना। तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत कम जो है कंट्रीज़ के द्वारा अपनाई जाती है। तो फिलहाल ये जो है उद्देश्य बनाया कि ये 2030 तक इन सारी घटनाओं को ही क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। और इस इनिशिएटिव को क्या कहा जाता है, CRVS पहल कहा जाता है। अगला है बच्चे, मार्च 2025 तक भारत का विदेशी ऋण कितना % बढ़कर के लगभग 736.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो अगर हम लोग 2024 और 2025 को कंपेयर करें तो हमारे जो फॉरेन डेब्ट, हमारा जो विदेशी ऋण है वो बढ़ने वाला है ना, वो बढ़ रहा है मार्च के महीने में। तो ये कितना बड़ा है, 10% से बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है ये आपका 10% से बड़ा है। भारत का पहला समर्पित वन्यजीव गलियारा किस राजमार्ग पर बनाया गया है। ये बच्चे जो वन्यजीव गलियारा बनाया गया है, इसकी एक और खासियत है कि सबसे लंबा एनिमल कॉरिडोर है, ठीक है। भारत में सबसे लंबा एनिमल कॉरिडोर है, और ये आपका कौन से हाईवे पे है, ये दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला जो हाईवे है, दिल्ली मुंबई हाईवे, इस पे जो है आपका बनाया गया है। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जो हाईवे बनाया गया है ये कहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है, आप लोगों ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, जो कि राजस्थान में है। तो यही रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन है, वहां पे जो है आपको गलियारा देखने को मिलता है। लगभग इसकी जो अगर आप लंबाई देखेंगे ना, तो ये आपका 10 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। याद रखना, द स्टेट ऑफ द आर्ट 12 किलोमीटर सेक्शन, सॉरी, ये आपका जो है लगभग 12 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और ये जो है, ये इसकी जो लंबाई है उसके कारण आपका ये पहला ऐसा एनिमल कॉरिडोर बना है, ठीक है। तो कौन से हाईवे पे है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, ये आपका दिल्ली मुंबई हाईवे पे है। और किसके बफर जोन में है, ये एक्सप्रेसवे जो है आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। अगला है, भारत में कौन सी संस्थाएं अगस्त 2025 तक पूरे देश में UPI सक्षम QR कोड भुगतान को अपनाने के लिए तैयार है। अब बताइए, इनमें से कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा डिक्लेरेशन की गई है, सारे सरकारी अस्पतालों के द्वारा डिक्लेरेशन की गई है, या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, या फिर रेलवे स्टेशन के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली इनमें से जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हम जो QR कोड है ना, या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स जो है आपकी होंगी वो QR कोड वाली ही होंगी, ठीक है। तो ये जो कौन सी संस्थाएं हैं, ये बच्चे आपकी हैं पोस्ट ऑफिसेस। भारत के जितने भी डाकघर हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिसेस हैं, उन्होंने कहा है कि अगस्त 2025 तक जितने भी डाकघर हैं, अगर आपके पास में कैश नहीं है तो आप QR कोड के माध्यम से जो है आपका भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सारी के सारे पोस्ट ऑफिसेस को क्या किया जा रहा है, QR कोड से लैस किया जा रहा है अगस्त 2025 तक, ठीक है। याद रखना बच्चे। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी 15 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। आप लोगों को याद होगा, ये जो इनकी कैपेसिटी है 15 गीगावाट की हो गई है, और ये कैपेसिटी अडॉप्ट करने वाली, ये कैपेसिटी एम करने वाली, अचीव करने वाली जो आपकी कंपनी है, ये है आपकी अडानी ग्रीन्स, ठीक है। तो अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड यानी कि AGL, ये पहली ऐसी इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने सरपास किया है 15 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, ये आपकी अडानी ग्रीन है। किस कंपनी ने AI मॉडल अल्फा जीनोम विकसित किया है। एक और आपका AI मॉडल है, अभी तो बच्चे बहुत सारे सेक्टर में आपको AI मॉडल दिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका एक AI मॉडल है, ये कौन सी कंपनी के द्वारा आपका रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है, अल्फा जीनोम इसका नाम है, और ये आपका गूगल ने बनाया है,
ठीक है, अल्फा जीनोम इसका नाम है और गूगल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अल्फा जीनोम इज अ न्यू AI मॉडल फ्रॉम गूगल डीप माइंड दैट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन ऑन DNA रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारा DNA है इस पे जेनेटिक म्यूटेशन किस तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, अब आपको पता है कि हर व्यक्ति का जो जीन है वो अलग अलग है ना, तो जेनेटिक म्यूटेशन कैसे होगा, यानी कि अगर जो जीन होगा अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो वो कैसे बनने वाला है। तो इस चीज़ को जो है आपका प्रिडिक्ट करने के लिए, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए आपका ये AI मॉडल बनाया गया है और गूगल के द्वारा बनाया गया है। अगला है रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स ने किस भारतीय राज्य में नया डिफेंस MRO हब लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे किया गया है, तो यह है आपका महाराष्ट्र में बच्चे आपका रिलायंस डिफेंस ने। ठीक है, रिलायंस डिफेंस इसमें मेन कंपनी है, तो रिलायंस डिफेंस के द्वारा आपका क्या किया गया है, एक नया डिफेंस MRO हब लॉन्च किया गया है, याद रखना बच्चे। ठीक है, ये आपका किया है रिलायंस डिफेंस ने। अगला है वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल की मेजबानी किस क्षेत्र के द्वारा की गई है, तो ये आपका हुआ है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में आपको याद रखना है पहले तो एक जगह है हानले, लद्दाख में क्या है, हानले है, और हानले में क्या है, हानले में बेसिकली आपका भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व का मतलब क्या है, कुछ लोगों को शौक होता है ना तारे को देखना, ग्रहों को देखना आसमान में, है ना, तो वो भी जो है आपका, जिन लोगों को शौक है अगर उनको तारे देखने हैं वो भी आपका बिना टेलीस्कोप से, ठीक है, तो वो जो है आपका लद्दाख जाएं, लद्दाख में जो है हानले जाएं, हानले में जाकर के जो है आपका स्टार गेजिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर के जो है ग्रहों को, इन बॉडीज़ को जो है आपका देख सकते हैं नंगी आंखों से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है वहाँ पे, है ना, तो ये जो है बच्चे आपका भारत का पहला डार्क स्काई पार्क भी है हानले में। और यहीं पर जो है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस तरीके की चीज़ें अगर कहीं पर हो रही हैं तो उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो लद्दाख की जो सरकार है वो जो है टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए आपका क्या कर रही है, यहाँ पे एक फेस्टिवल जो है आपका इन्होंने किया है, एक फेस्टिवल जो है आपका ये उसकी मेज़बानी की है और इसका नाम रखा गया है एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। ठीक है, तो वैसे लद्दाख में जो है आपके बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से कि आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं, मतलब जहाँ से आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे हाइट वाली जगह है। ठीक है, तो ऊंचाई पे बहुत सारी जगह है, दूसरा जो है पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण जो है आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर स्काई दिखाई देता है। और जब बच्चे आपका न्यू मून डे होता है ना, उस दिन, मतलब न्यू मून से पहले जो है आपका जब अमावस्या का दिन होता है तो उस दिन जो है आपका क्या होता है, पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल ब्लैक होता है, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, स्टार्स होते हैं, कॉन्स्टेलेशन है आपका, गैलेक्सी है, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका हानले। अगला है, किस बहुपक्षीय समूह ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहली बार AT ऑब्जर्वर मिशन ये शुरू किया है। अब इसे हम याद रखेंगे AT ऑब्जर्वर मिशन, क्योंकि जिस समूह के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है उसमें भारत भी आपका है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आपका क्वाड जो आपका एक समूह है। क्वाड समूह में बच्चे आपके 4 देश आते हैं। अगर आप देखेंगे, एक आपका इंडिया आता है, जापान आता है, USA आता है और आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, 4 देशों का समूह है, इसीलिए इसे आपका क्वाड कहा जाता है। तो क्वाड के द्वारा जो है आपका पहली बार क्या किया गया है, जो कोस्ट गार्ड है, ठीक है, कोस्ट गार्ड है उनका एक, जितने भी कोस्ट गार्ड इनकी अपनी कोस्ट गार्ड है, उनका एक मिशन जो है आपका लॉन्च किया गया है और उसे आपका नाम दिया गया है AT ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है, एट सी ऑब्जर्वर मिशन। अगला है, 1 जुलाई 2025 को पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। 1 जुलाई 2025 को हुआ है। ठीक है, आसियान भारत क्रूज वार्ता है और ये पहली बार हुई है। ये जो डायलॉग है ना आपका, ये पहली बार जो है आपका हुआ है। तो किस देश के द्वारा इसे होस्ट किया गया है, इसकी मेजबानी की गई है इंडिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे, इसकी मेजबानी जो है आपका इंडिया के द्वारा की गई है। ये आसियान का और इंडिया का पहला जो है आपका क्रूज वार्ता है।
किस देश ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना, यह आपका SynHG शुरू किया है? तो ये जो खबर है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। इसके कारण जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं, यहाँ के जो सरकार है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ठीक है, और ये है आपके यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बच्चे आपका ये किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। देखना, साइंटिस्ट लॉन्च कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन DNA। ठीक है, तो जो इंसान है, इंसान का जो DNA है, उसे लैब में जो है आपका तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और बस उसी जीनोम को क्रिएट करने के लिए जो मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, उसका नाम है सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना। आपको याद रखना है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा जो है इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे नेचर को एक हद तक ही हम छेड़ सकते हैं, है ना। जो है बहुत सारी जगहों पे जो है आपका इंसान अपनी लिमिट भूल जाता है, तो वही चीज़ जो है आपका ये कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट किस तरीके से होते हैं। लेकिन फिलहाल जो है आपका यूके के द्वारा आपका ये परियोजना लॉन्च की गई है। अगला है, भारत ऊर्जा स्टैक पहल के लिए मुख्य संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया एनर्जी स्टैक इनिशिएटिव। पहले तो इसे हम याद रखेंगे, ये आपका एक इनिशिएटिव है और यहाँ पे हेड के रूप में कह सकते हैं, हेड के रूप में जो है आपका किसे चुना गया है? तो बच्चे पहले तो जो इंडिया एनर्जी स्टैक इनिशिएटिव है ना, ये हमारा जो पावर सेक्टर है, ठीक है, इंडिया का जो पावर सेक्टर है, उसके लिए जो है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके लिए जो है आपके इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और इस पूरे इनिशिएटिव को जो है आपका किसकी देखरेख में किया जाएगा? तो इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं, यानी कि नंदन नीलेकणी साहब। ठीक है, इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नंदन नीलेकणी साहब, उनको जो है आपका यहाँ पे संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा यात्री सेवाओं को एक मंच पर एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। अभी अभी जो है आपका एक और मोबाइल एप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? रेल वन एप्लीकेशन रखा है ना। तो जितनी भी रेलवे से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, यात्री को जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो सर्विस चाहिए यात्री को, वो सारी की सारी एक ही ऐप में जो है आपका डालने के लिए इन्होंने रेल वन एप्लीकेशन आपका लॉन्च किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मुंबई के खेल पत्रकार संघ के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मुंबई के खेल पत्रकार संघ, इनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है आपका दिया गया है। किसे दिया गया है? पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के किस जिले को लगभग 1900 करोड़ के पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए चुना गया है? इसका उद्देश्य वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना है। वैसे तो बच्चे अगर आप भारत में देखेंगे ना, तो भारत में ऑलरेडी जो है आपका टेक्सटाइल हब के रूप में जो गुजरात है, गुजरात में अहमदाबाद, जो आपका अहमदाबाद है, उसको जो है आपका मतलब एक तरीके से इस्टेब्लिश ही है। लेकिन उसके अलावा जो है आपका एक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे जाएगा? ये आपका विरुधुनगर में बनाया जाएगा। विरुधुनगर बेसिकली आपका कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो है आपका हब बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। भारत में गांव स्तर पर बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के द्वारा शुरू किए गए एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान मंच का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है आपका सी फ्लड। ठीक है, सी फ्लड बच्चे इसका नाम है। ठीक है, बेसिकली इसमें आपका क्या है कि थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर कहीं पे फ्लड आने वाली है तो उसकी जो है आपकी जानकारी 2 दिन पहले ही बता दी जाएगी, है ना। अब कितना एक्यूरेट है इस्तेमाल करने के बाद में ही पता लगेगा। तो एक जो है आपका प्लेटफॉर्म है सी फ्लड, नई टेक्नोलॉजी से जो है आपका लैस है। और इसमें आपका बेसिकली क्या करना है, क्योंकि बाढ़ के कारण जो है आपका, अब बाढ़ आने से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उसके कारण जो होने वाला नुकसान है, उस नुकसान को कम से कम रोका जा सकता है, उसे कम से कम किया जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए जो है आपका एक पूर्वानुमान प्रणाली है और इसे जो है आपका नाम दिया गया है सी फ्लड। किस देश ने भारत के साथ में मिलकर के हिंदी भाषा सीखने का कार्यक्रम शुरू किया है और इसने इसे स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाएगा? तो कौन सी गवर्नमेंट ने आपका ये डिसीजन लिया है? कहाँ की कौन सी राज्य की सरकार है जिन्होंने ये हिंदी पढ़ाने का डिसीजन लिया है? ये है बेसिकली श्रीलंका। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है और इन्होंने जो है आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के सहयोग से ही, है ना, ये क्योंकि हिंदी पढ़ाने के लिए टीचर कहाँ से जाएगा? यहीं से जाएगा। तो भारत के सहयोग से ही इन्होंने क्या किया है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपका स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में आपका हिंदी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो श्रीलंका के द्वारा आपका ये किया गया है, ये हमें याद रखना है। अगला बच्चे, जुलाई 2025 में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह है आपका हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ पे? गुरुग्राम में। ठीक है, तो जितने भी आपके नगर निकाय हैं, है ना, क्योंकि
जहाँ जहाँ पे बच्चे आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, ऑब्वियसली बात है उनका कोई ना कोई हेड होगा। तो जितने भी शहरी निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनका जो है एक सम्मेलन हो रहा है और पहली बार इनका सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है आपका गुरुग्राम हरियाणा में किया जा रहा है, पहली बार हो रहा है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, जो आपको पुरानी न्यूज़ दोबारा से बताई हैं, यानी कि जो हमने रिवाइज किया है उसे आप लोग याद रखेंगे, जो नई खबरें पड़ी हैं उसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अगर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, मेक इट इजी मैकेनिकल, ये मैकेनिकल के बच्चों के लिए है। साथ में क्लासेस आपके सिविल पे भी होती हैं, तो सिविल के बच्चों के लिए जो है आपका मेक इट इजी सिविल है। ठीक है, दोनों ही प्लेटफॉर्म है और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अभी जो रिसेंटली आपके जो नए कोर्सेज है उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो SSC JEE का कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, और आपका मैकेनिकल में भी आपको SSC JEE का कोर्स मिलेगा। और मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैकेनिकल में, खास करके सिविल में तो कम से कम बच्चा जो है एक उद्देश्य लेकर के चल सकता है, क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी सी कंपैरिजन में आपका मतलब थोड़ी सी या बहुत ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी मैकेनिकल में जो है बच्चा बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ करता है ना, एक साथ करता है, तो उसके पास में जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हर प्रकार की एग्ज़ाम का जो है सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है। ठीक है, तो सभी के लिए जो है आपकी तैयारी अलग से वो करता है। तो उसके लिए बच्चे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, महापैक नाम से जो है आपका एक बैच है। इसके भीतर आपका क्या है, इसके भीतर आपका RRB भी है, इसके भीतर आपका SSC भी है, मतलब 2 बड़े एग्जाम है। उसके अलावा स्टेट से रिलेटेड कोई एग्जाम है, उसके अलावा जो आपको PSU कोई भी PSU है उससे रिलेटेड कोई आपका एग्जाम है ना। तो हर प्रकार का जो आपका एग्ज़ाम है उसका एक सॉल्यूशन है आपका महापैक, है ना। इसके भीतर ऐसे नहीं कि सिर्फ नॉन टेक्निकल ही होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। GK मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, सब कुछ जो है आपको मिलेगा साथ में, है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए सारी समस्याओं का एक समाधान के रूप में जो है आपका महापैक है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, खास करके जो नए बच्चे, पुराने बच्चे तो किसी न किसी कोर्स से ऑलरेडी जुड़े होते हैं, है ना। जो नया बच्चा है, आपको पता है कि मैकेनिकल में किस तरीके से जो है आपकी वैकेंसीज की तंगी रहती है ना। तो बच्चा जो है एक ही एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठ सकता है, उसको अलग अलग एग्ज़ाम में अपना जो फॉर्च्यून है वो आजमाना पड़ता है ना। तो वो बच्चे आपका यही है कि आप जब बहुत सारी एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करते हैं तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, सबका जो है सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है, तो तैयारी भी जो है आपकी उसी तरीके से अलग कंटेंट के साथ में की जाती है। ठीक है, तो चलिए आपका जो है आपका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मैकेनिकल के बच्चों के लिए, इसे ज़रूर एक बार देखना। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उसे जो है आपका कोर्स, क्योंकि जब भी आप देखते हैं तो बाहर से ही देखने को मिलता है आपको क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो एक बार विजिट करके, मैकेनिज़म मैकेनिकल है, विजिट करके ज़रूर एक बार जो है आप इसे देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें जो इसमें आपकी प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।